आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया आइए, आपका इंतजार था। अमेरिका कूद गया है युद्ध में और ये होना ही था। 2 हफ्ते बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये आप दिन गिनिए, आज कल परसों कभी भी हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो था 2 हफ्ते, लेकिन मैंने बोला भी था परसों ही, इनफैक्ट कल, कि ये एक फसाड मुखौटा भी हो सकता है कि बस वो ध्यान भटकाने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे भारत ने बोला था ना कि आज मॉक ड्रिल होगी, उसी दिन हमला कर दिया और हो गया हमला और बहुत भीषण हमला हुआ है दोस्तों। ये अब इतिहास बदलने वाला है। नेतन्याहू ने क्या बोला है, पहले मैं आपको वो सुनाता हूं। नेतन्याहू ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है और मैं उनसे इस बात पर तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। बेंजामिन नेतन्याहू बोलते हैं कि इतिहास बदलने वाला है, राइट। हिस्ट्री, इतिहास ये देखेगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, अब देखो फिर से यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को फिर से सेटिस्फाई किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमला जो है ना, ये अमेरिका और ईरान पूरे रीजन का इतिहास बदल सकता है। ये इट इज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एस्केलेशन है दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ एस्केलेशन, जब पूरी दुनिया युद्ध में कूद सकती है। ठीक है, तो यहां पे ये बोला है कि इतिहास ये देखेगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक रिजीम, अब फिर से इन्होंने रिजीम का वर्ड यूज किया है, पर हमला किया है और सबसे खतरनाक वेपन जिनके पास है। यानी कि ये एक बात तो पक्की है कि नेतन्याहू जो हैं वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। उनका सोल ऑब्जेक्टिव शायद न्यूक्लियर को हटाना नहीं, उनका सोल ऑब्जेक्टिव यही है कि रिजीम चेंज हो जाए और प्रो अमेरिकन, प्रो इजरायली आ जाए। फिर ये बोलते हैं कि उनकी लीडरशिप ने एक एक अलग ही चीज क्रिएट कर दिया, यहां पे एक पूरा टर्न ले लिया है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिसरप्ट कर दिया है और अब मिडिल ईस्ट और जो भी आने वाला समय है उसमें आप देखिएगा शांति होगी। दोस्तों शांति नहीं होने वाली है। बेंजामिन नेतन्याहू तो ये बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज तो उन्होंने सही बोल दी कि इतिहास बदल दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को सेटिस्फाई करना, मैंने बताया काफी समय से बोल रहा हूं, वो आदमी पागल है, पागल। ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बनने वाला था मैं जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहा था कि वो बन जाए, और आप मेरे पुराने लेक्चर्स तब आप लोग बोलते थे सर डोनाल्ड ट्रंप देखिएगा ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई उसको बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं और इसीलिए अब पाकिस्तान समझ गया है, तो पाकिस्तान उसी, भारत पहले समझ गया था, भारत भी उसी हिसाब से काम कर रहा था, पाकिस्तान भी उसी हिसाब से काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मजा आता, आई दैट्स इट। अब पूरे अमेरिका कह रहा था कि बेटा युद्ध में मत कूदना, ठीक है, जाना नहीं युद्ध में, मागा से लेकर सब कुछ, और ये कूद गए ससुर। अब इन्होंने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो, मैं आपको काफी समय से उस पर हालांकि मैं अलग लेक्चर लूंगा, जो इनकी फोर्डो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये जमीन के नीचे है। कितनी नीचे अभी तक किसी को नहीं पता। कोई कहता 200 मीटर है, कोई कहता 500 मीटर है, कोई कहता 700 मीटर है। इजराइल ने जो हमला किया था, जमीन पे नुकसान हुआ था, नीचे नुकसान नहीं हुआ था। कल मैंने पूरा लेक्चर लिया था ना कि कैसे हमला करेगा, परसों अमेरिका किस तरीके से हमला करेगा, एकदम सेम टू सेम वैसे ही हमला हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इनका जो MOP है ना, ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब, GBU, जो बहुत बड़ा है, ठीक है, 1300 किलो, इसको B-52 बॉम्बर्स, वो जो स्पेस क्राफ्ट इस तरीके का वो होता है, तो देखिए मेरी राइटिंग बहुत खराब है, इस तरीके का होता है, इसमें विंग सिंग्स नहीं होते हैं ऐसे, ये एकदम स्पेस क्राफ्ट की तरह होता है और यहां पे GB ये बॉम्बर लगा रहता है और उसके बाद जो है इसको गिराया जाता है और ये क्या करेगा, इसमें GPS होता है, ये जमीन के अंदर जाएगा और जब जमीन के अंदर जाता है तो वो देखता है अच्छा यही है साइट और फिर फटता है। तो ये सिर्फ यही इकलौता पूरी दुनिया में बॉम्ब है जो नीचे जाके फट सकता है और अमेरिका ने इसी बॉम्ब का यूज किया है। अब बताया जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म। अब आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने यह नहीं बोला है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उन्होंने बोला है कि इनरिचमेंट 60% तक हो गया और NPT को फॉलो नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ईरान जो है वो गड़बड़ कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है। देखिए IAEA, NPT अगर आप साइन करते हैं, ठीक है, NPT का मतलब यही होता है, 1969 में ट्रीटी आई थी कि हम आपको न्यूक्लियर मटेरियल देंगे, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, बाकायदा आप 60%, मतलब आप एटम बॉम्ब इससे नहीं बनेंगे, इसका गलत यूज नहीं करेंगे और जो IAEA के अधिकारी हैं NPT के, वो सब आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें 3%, 4%, क्योंकि अगर ये 5% तो लो एनरिच्ड यूरेनियम होता है, ठीक है, 30% तक हाई एनरिच्ड, और अगर 60% से ऊपर चले गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म एटम बॉम्ब बना सकते हैं। बिजली के तो इतना काम नहीं आएगा, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब यही बताया कि ईरान ने कर लिया। अब ये कहां कर रहा है, अपनी फोर्डो फैसिलिटी पे। फिर इनकी जो बड़ी नोटोरियस नतान्स पे हमला किया है।
जो कि हमेशा ही हमला होता रहता है। इजराइल काफ़ी हमले कर रहा था, उससे कुछ मतलब नहीं था, और अमेरिका आज तक नहीं कूदा इस चीज़ में। अमेरिका ने अपने हाथ नहीं चलाए, लेकिन इनकी जो भैया एपेक, ये AIPAC है ना, जो लॉबिंग है इजराइल की बहुत खतरनाक है। अमेरिका में डीप पेनिट्रेशन है यहूदियों का, आप ये मान के चलिए। और उसके बाद अभी हमला हुआ है, और उसके बाद फिर इस्फहान, ठीक है ना, इस्फहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने, फिलहाल तो अभी यही खबर आ रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? तो ट्रंप बहुत खुश है इस समय, मतलब वो फूले नहीं समाजे, भंगड़ा पार है वो, ठीक है, पूरे व्हाइट हाउस में उछलते हुए घूम रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो, अब सुन लो तुम लोग, क्या होगा अगर पीस नहीं आया, यानी कि अगर ईरान टेबल पे नहीं आया तो आगे हम और हमले करेंगे, और इतने हमले करेंगे कि तुम बचोगे नहीं। या तो अब पीस आएगा, कितनी बड़ी बात बोली है, या तो अब पीस आएगा या तुम रेस्ट इन पीस हो जाओगे, या तुम रेस्ट इन पीस हो जाओगे, मतलब ये तो नहीं बोला है, तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, या तो पीस आएगा या ट्रेजेडी आएगी। ईरान या तो खत्म होगा या फिर अब शांति होगी। ईरान ने क्या बोला है, आओ बताते हैं। क्या आपको क्या लगता है क्या बोला होगा? ईरान ने बोला है कि भैया सुनो, अब तुमने हम पे हमला तो कर दिया है, अमेरिका उतर तो गया युद्ध में, निकल नहीं पाओगे बेटा, निकालेंगे तो हम तुमको मार मार के, क्योंकि ये जो अमेरिका का इंटरवेंशन है, अब ये ऑल आउट रीजन में वॉर होने वाला है, ऑल आउट वॉर। इसका मतलब अब आखिरी के पिक्चर के आखिरी के 10 मिनट में सब होता है ना, अभी तो आखिरी के आधे घंटे चल रहे थे, तो आखिरी के 10 मिनट बचे हैं। ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, आप तैयार रहिए, हो सकता है तेल के दाम बढ़ जाएं। रेड सी, मैं आपसे यही बोलूंगा कि भैया इस समय थोड़ा सा ध्यान किया अपने पैसे ऐसे को। रेड सी जो है उस पर हमला होने वाला है पक्का, इनके जो प्रॉक्सीज हैं वो भिड़ जाएंगे। ईरान अब यही करने वाला है, ठीक है। और अब क्या ये पूरा वर्ल्ड वॉर 3 का स्वरूप ले लेगा? ये मैं बताता रहा हूं ना, वर्ल्ड वॉर 3 के बाद दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ एस्केलेशन। इसमें पूरी दुनिया, पाकिस्तान तक इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, इंडिया अभी दूर है, इसमें पाकिस्तान तक इन्वॉल्व हो चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि हालात बहुत 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 बदतर हो जाएंगे अगर ईरान कुछ करता है, तो उस पर मैं अलग लेक्चर लूंगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि यहां पे पेंटागन से डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि अमेरिका घुस गया है युद्ध में, और अमेरिका ने ईरान पर एक बहुत भयानक हमला कर दिया है। हालांकि ईरान हार जाएगा, आप ये भी मान के चलिए। आप ये फुल ऑन वॉर, मेरी जहां तक एनालिसिस है, ये 1 हफ्ते के ऊपर नहीं चलेगा वॉर, ठीक है। ईरान हारेगा, बहुत बुरा हारेगा, ईरान सरेंडर ही करेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। अगर अमेरिका ना कूदता तो शायद ये वॉर बहुत लंबा चल सकता था। हो सकता है ईरान टेबल पे भी आ जाए, हो सकता है ईरान बोले कि चलो तुमने भी मार दिया, हमने भी मार दिया, अब बैठ के समझौता कर लेते हैं। ये भी बात है कि ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चल जाए, ठीक है, कि हो सकता है, क्योंकि अब अमेरिका कूद गया, अमेरिका ने, अब ईरान अगर हमला करेगा तो अमेरिका इतना मारेगा कि कुछ कहिए, तो ईरान अब डिस्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, रिजीम चेंज अब हो सकती है, अब सिविल वॉर हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कितने लोग, कितने देश इसमें कूद रहे हैं। अगर चाइना कूद गया, जो कि उसने साफ साफ सपोर्ट दिया है, ठीक है, और अगर रशिया ने कुछ कर दिया, और तो फिर ये ऑल आउट वॉर, और अगर ईरान ने बहुत जगह हमले करने शुरू कर दिए तो ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा, राइट। तो हम सबका स्टैंड आपको बताएंगे। बाकी आप हमारे कॉम्बो को अवेल कर सकते हैं, चाणक्य नीति प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।